हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। बच्चों, जैसे कि आप लोग अगर हमारे वीडियो पूरा देखते होंगे तो आपको पता ही होगा कि मैं बिहार बोर्ड का वीवीआई प्रश्नों के बारे में बताता हूं और आज भी उसी के बारे में बताऊंगा। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कह रहा है जिसके शून्यकों का योग। आप द्विघात बहुपद में शून्य के अल्फा और बीटा के बारे में जानते होंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमें योग दिया हुआ है 4 और अल्फा का गुणनफल, इसका गुणनफल हमें दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा का मान हमें 3 दिया हुआ है। इससे हमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे। द्विघात बहुपद के लिए सूत्र लगता है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यही सूत्र होता है। देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है तो 4, एक्स है एक्स से गुना हो रहा है तो एक्स से गुना, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और अल्फा इंटू बीटा का मान 3 है तो 3 बराबर 0। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे एपी 9, 13, 17, 21 डॉट 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 का 20वां पद हमें ज्ञात किया करने के लिए कह रहा है। देखिए एपी का सबसे पहला पद हमारा ए होता है। पहला पद ए बराबर हमारा कितना है, पहला पद इसका 9 है तो 9 लिख देंगे। अब देखिए इसका सारवंतर निकालेंगे। सारवंतर डी बराबर अंतर डी बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। देखिए A2 हमारा यहाँ पे 13 है और A1 हमारा 9 है, तो यहाँ पे 13 में से 9 जाएगा तो 4 हमारा बचेगा। अब देखिए हमें A का मान है, D का मान पता है और यहाँ पे हमें 20वां पद निकालने के लिए क्या कह रहा है, तो n बराबर हमारा 20 हो गया। देखिए आप सूत्र लगाएंगे an का, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a का मान हमें पता है 9, तो 9 प्लस n का मान 20 माइनस 1 तो 1, d का मान हमें 4 पता है तो इंटू में 4। अब देखिए 9 प्लस ये 20 में से गया 19 गुने 4, और यहाँ पे देखिए 19 दूना कितने, 19 चौके कितना हो जाएगा, तो 19 चौके हमारा हो जाएगा 76 और प्लस 9 79 प्लस 76। आइए दोनों के जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 85। तो हमारा ए एन का मान यानी 20वां पद हमारा 85 हो जाएगा। तो बच्चा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए व्यास को हम डी से सूचित करते हैं, व्यास को हम डी से सूचित करते हैं और ये हमारा 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ से हम त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या आर बराबर हमारा होता है d/2। तो d का मान हमें 14 दिया हुआ है, 14/2, तो ये हमारा 2 में 7, हमारा त्रिज्या 7 आएगा। अब देखिए यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, तो गोले का होता है हमारा सूत्र 4 पाई आर स्क्वायर। हमारा 4 है तो 4 लिख देंगे। पाई का मान होता है 22/7, जो कि आपने पिछले कहीं पे पढ़ा होगा। आर का मान हमें 7 दिया हुआ है तो 7, यहाँ पे 7 का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर लिख दीजिए या 7 गुने 7 लिख दीजिए। देखिए यहाँ से एक साथ से एक साथ कट गया। अब हमारा बचता है 22 चौके, तो हमारे ये हो जाएगा 4×8 = 88 गुने 7। अब यहाँ तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।